हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बच्चों आप बहुत अच्छे हैं अपने घर पर और कंटिन्यू आपका स्टडी चल रहा है। बच्चों जो इस ईयर एग्ज़ाम होने वाला है, कोशिश मेरी ये है कि उस एग्ज़ाम से पहले पहले ये सिलेबस भी कंप्लीट करवा दिया जाए और साथ के साथ आपको बहुत सारे मॉडल पेपर भी आपको करवा दिया जाए। तो आप क्लास लेते रहिए और अपने टॉपिक्स को क्लियर करते रहिए। तो आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लास्ट क्लास में मैंने डायपोल के बारे में बताया था और डायपोल के एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन के बारे में भी आपको डिस्कस किया था। एक्सियल लाइन पर, एक्सियल पॉइंट पर आज हम उस डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। सो न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की जो एक्सियल लाइन है, या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल लाइन का मीन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो यहाँ बच्चों मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास में क्या है, एक डायपोल है। और इस डायपोल की क्या खास बात है, डायपोल के बारे में हमें पता है कि बच्चों इसमें ये यदि माइनस क्यू है तो ये क्या होगा, प्लस क्यू होगा। यानी डायपोल का मीन क्या होता है बच्चों, दो इक्वल मैग्नीट्यूड में चार्जेस यदि उनका नेचर अपोजिट हो, अनलाइक चार्जेस हो, दोनों का सेपरेशन बहुत कम होता है, शॉर्ट डिस्टेंस पर वो रखे हुए हैं, तो हम उसको डायपोल बोलते हैं। ये इसका सेंटर हो गया बच्चों। टोटल जो हम डिस्टेंस इसका मानते हैं वो 2a मानते हैं। क्यों मानते हैं इसका रीजन मैं बता चुका हूं पहले। ये जो डिस्टेंस है वो a है अपने पास में सेंटर से, तो ये डिस्टेंस भी अपने पास सेंटर से क्या रहेगी बच्चों, a रहेगी। क्योंकि हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं बच्चों कैलकुलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, वो डिस्टेंस बच्चों हम कहाँ से मेजर करेंगे, इसके सेंटर से मेजर करेंगे। तो यदि मैं टोटल डिस्टेंस a मानता है तो कैलकुलेशन में फिर a/2 यूज आता है, जो काफ़ी टफ कैलकुलेशन बनाता है। तो हम यहाँ टोटल डिस्टेंस यहाँ 2a मेजर करके चल रहे हैं। अब हमें ये पता है कि इसकी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो इसके एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन पर बच्चों ये पॉइंट ले लेता हूं मैं P। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है। अब हम ये जानते हैं कि बच्चों डायपोल में दो चार्ज होते हैं और एक सिंगल चार्ज का, एक सिंगल चार्ज यानी एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। लेकिन यहां पर तो दो चार्जेस अपने पास है, तो हम इन दोनों चार्जेस का सेपरेटली क्या निकालने वाले हैं, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। तो बच्चों मैं मान लेता हूं कि ये A पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, B पॉइंट है। और मैं ये भी मान लेता हूं कि सेंटर O से, इस सेंटर O से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। इसे सेंटर O से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना मान लिया हमने, स्मॉल r मान लिया है। तो यदि हम यहां देखें तो A पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, आप A से लेकर P पॉइंट के डिस्टेंस की हम बात करते हैं। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना है, A है, ये डिस्टेंस क्या r है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस A हो जाएगा अपने पास में। इसी तरीके से हम B पॉइंट से इस P पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये r है बच्चों टोटल डिस्टेंस, ये A है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस अपने पास r माइनस A रह जाएगा। तो ये r माइनस A हो गया। अब मैंने आपको कहा कि हम दोनों चार्जेस के कारण एक साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए माइनस Q के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा और प्लस Q के कारण भी P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। और हमें पता है, हम ये जानते हैं क्या, वी नो दैट, हम अच्छे से जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है बच्चों KQ/r²। हमें Q चार्ज के कारण चाहिए, जैसे मान लो कि ये Q चार्ज अपने पास है
और इस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो इस Q से लेकर P का जो डिस्टेंस है वो R है अपने पास में, तो R है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, KQ/R² अपने पास होगा। यानी एक सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/R² होता है। लेकिन यहाँ डायपोल में तो दो चार्जेस अपने पास आ रहे हैं, तो पहले दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं और डायरेक्शन भी हम फाइंड करते हैं, क्योंकि बच्चों यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्शन से पता चलेगा। हम वेक्टर सम के जो मेथड्स है हम उसी का यूज करते हुए यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमें मैग्नीट्यूड बच्चों यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P किसकी वजह से बच्चों, पहले -Q चार्ज की वजह से फाइंड आउट कर देते हैं। पहले -Q चार्ज की वजह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखो -Q जो है बच्चों वो कौन से पॉइंट पर है, A पॉइंट पर है, और A पॉइंट से लेकर आपको P पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। मैं मान लेता हूँ कि बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1 है, क्या होगा, KQ होगा। चार्ज कितना है, मैग्नीट्यूड चार्ज का Q है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ आप A पॉइंट से P तक फाइंड कर रहे हैं, तो आपको A से लेकर P तक का डिस्टेंस यहाँ पता होना चाहिए। अभी देखो A से P का डिस्टेंस ये AP², ठीक है, और AP का वैल्यू आपको पता है, देखो मैंने फाइंड आउट कर दिया है। पहले A से लेकर P का डिस्टेंस कितना है, R+A है। सो R+A का क्या हो चुका है, स्क्वायर हो चुका है। आपको दिखाई दे रहा भैया, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें -Q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, लेकिन बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में रिजल्टेंट टोटल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यदि फाइंड आउट करना है तो हमें P पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम -Q और +Q चार्ज के कारण फाइंड आउट करेंगे, हमें उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो ये देखें बच्चों, ये कैसा चार्ज है, ये जो हमारे पास चार्ज है वो -Q चार्ज है। देखो ये -Q चार्ज है, ठीक है, और एक मिनट, -Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो इनवर्ड होता है। तो जैसे मान लो कि आपको P पॉइंट पर फाइंड आउट करना पड़ रहा है -Q से, तो P पॉइंट से अंदर का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ये रहेगा, E1 अपने पास में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट से किस साइड होना चाहिए, चार्ज की साइड में अंदर होना चाहिए, क्योंकि माइनस का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अंदर इनवर्ड होता है अपने पास में। तो P पॉइंट पे यदि आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो P पॉइंट से -Q की साइड में इनवर्ड का डायरेक्शन यही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हमें पॉजिटिव के कारण यहाँ देख लेते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट कौन सा बच्चों, P, किसकी वजह से फाइंड आउट करना है, +Q की चार्ज की वजह से। हम दोनों चार्जेस का अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हम सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R² पढ़ते हैं। तो मैं बच्चों ये मान लेता हूँ E2 है, मैग्नीट्यूड चार्ज का यहाँ पर भी Q है, क्योंकि डायपोल में मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम होता है। लेकिन अब डिस्टेंस +Q से P तक का आएगा जो कि BP² होगा, ठीक है। तो ये KQ। अब BP का वैल्यू कितना है, तो B से P का वैल्यू देखो मैं पहले ही फाइंड आउट कर चुका हूँ, क्या है, R-A का स्क्वायर है। इक्वेशन नंबर कितना आ चुका है, सेकंड आ चुका है। अब हम इसके डायरेक्शन की बात करते हैं। तो बच्चों ये +Q चार्ज है और ये P पॉइंट है। अब P पॉइंट पर +Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, बाहर की साइड होगा। तो P से बाहर बच्चों ये रहेगा, किसका डायरेक्शन रहेगा, E2 का डायरेक्शन रहेगा। कुछ बच्चों के माइंड में ये आ रहा है कि सर यदि मैं -Q चार्ज को +Q चार्ज की जगह ले लूँ, +Q को -Q चार्ज की जगह ले लूँ, यानी दोनों चार्जेस को इंटरचेंज कर दूँ, तो क्या हमारे पास में फॉर्मूला जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सेल लाइन या एक्सेल पॉइंट पर क्या वो डिफरेंट होगा? नो। आप इंटरचेंज कर भी देंगे बच्चों
तब भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वही फॉर्मूला आएगा जो हम यहाँ ड्राइव करने वाले हैं। तो इन दोनों चार्जेस को इंटरचेंज करने पर एक्सियल हो चाहे इक्वेटोरियल लाइन हो चाहे अदर कोई भी पॉइंट्स हो, वहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, सेम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आने वाला है। सो अब हमें +2 के कारण यदि फाइंड आउट करना तो P से बाहर का डायरेक्शन ये हो गया। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं बच्चों हम, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट होगा, तो पैरेललोग्राम मेथड हम यूज करते हैं। देखो बच्चों ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में तो पैरेललोग्राम मेथड में क्या अकॉर्डिंग E² = E1² E2² 2E1 E2 और cos कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों 180, क्योंकि E1 E2 में कितना एंगल आ रहा है 180 आ रहा है, पैरेललोग्राम मेथड से यूज ले रहे हैं। तो ये पैरेललोग्राम मेथड आना चाहिए भाई बच्चों आपको। तो ये E² = E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस, देखो ये 2E1 E2 है बच्चों अपने पास में, cos 180, cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1 होता है। तो देखो ये A² + B² - 2AB का फॉर्मूला अपने पास बन रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ E² = E1 - E2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये तब है बच्चों कंडीशन जब E1 ग्रेटर देन कंपेरिजन क्या हो E2 हो, यानी E क्या हो जाएगा E1 - E2 हो सकता है, और ये भी हो सकता है बच्चों E2 - E1 हो सकता है। ये तब होगा जब E2 ग्रेटर देन क्या हो E1 हो। यानी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, यदि दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बड़े में से छोटे को माइनस करने पर आएगा, यानी जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसमें से आप छोटे वाले मैग्नीट्यूड को आप माइनस करेंगे। अब हम देखें बड़ा मैग्नीट्यूड बच्चों या किसका है, जिसका बच्चों डिस्टेंस कम है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड R² के इनवर्सली है, जिसका डिस्टेंस कम है। P पॉइंट से डिस्टेंस किसका कम है बच्चों B पॉइंट का कम है, यानी हम ये कह सकते हैं हमारे पास तो E2 ज्यादा है बच्चों, हमारे पास तो E2 ग्रेटर देन है कंपेरिजन ऑफ E1। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा E2 - E1। ठीक है, E2 कितना है E2 ये रहा KQR - A का स्क्वायर माइनस KQR + A का स्क्वायर। ठीक है, नोट डाउन आप कर लीजिए, मैं इधर से साफ कर देता हूँ, पॉज किया करें और नोट किया करें। अब इसका रोल नहीं है अपने पास में, कैलकुलेशन है अब सारे पास, तो इसको हम बच्चों यहाँ क्लीन कर देते हैं बोर्ड को। यहाँ हम देखते हैं, अब हम क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में बच्चों यहाँ KQ कॉमन आ रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ KQ कॉमन हमने ले लिया है। यहाँ क्या आएगा 1/R - A का स्क्वायर -1R + A का स्क्वायर। ठीक है, सो E = क्या आएगा KQ, एलसीएम क्या आएगा बच्चों R - A का स्क्वायर R + A का स्क्वायर। ये तो कैलकुलेटेड पोर्शन है, कर सकते हैं हम। इस पोर्शन का इसमें डिवाइड, ये कैंसिल आउट, तो क्या रहेगा R + A का स्क्वायर, ये क्या रहेगा R - A का स्क्वायर। ये फॉर्मूले बन रहे हैं A + B का स्क्वायर A - B का स्क्वायर। तो प्रॉपर्टी क्या है A + B का स्क्वायर क्या होता है बच्चों A² B² + 2AB होता है, माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ E = क्या आएगा KQR² A² + 2AR। ठीक है, माइनस ये क्या होना है बच्चों R² + A² - 2AR। ठीक है, अब यहाँ देखो A - B का स्क्वायर और A + B का स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला और होता है A² - B² का क्या होता है A - B का स्क्वायर A + B का स्क्वायर। तो देखो ये ऐसे लिखा हुआ है बच्चों R - A का स्क्वायर A - B का स्क्वायर R + A का स्क्वायर A + B का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकता हूँ A² - B² यानी R² - A² लिख सकते हैं। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो बच्चों ये माइनस का हो जाएगा,
ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा। तो देखिए ई इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, के क्यू 2ar प्लस 2ar क्या आ जाएगा, 4ar आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों में कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ नोट हो जाएगा, यहाँ हम लिखते हैं एक कंडीशन, यहाँ हम नोट करेंगे, उस कंडीशन के बेसिस पर हम आगे इसको प्रूव करने वाले हैं। और कंडीशन क्या है बच्चों, आइडियल डाइपोल की है। कंडीशन देखो क्या है, कंडीशन ये किसकी कंडीशन की बात कर रहा हूं बच्चों, आइडियल डाइपोल की कंडीशन की बात कर रहे हैं। किसकी कंडीशन है, आइडियल डाइपोल की कंडीशन है भाई, आइडियल डाइपोल की। आइडियल डाइपोल क्या होता है, देखिए ये डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों का डिस्टेंस 2a, हम यहाँ r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर फाइंड आउट कर रहे हैं। आइडियल डाइपोल की कंडीशन ये होता है कि r वेरी वेरी ग्रेटर देन कंपैरिजन ऑफ a होता है बच्चों। यानी हम ये कह सकते हैं आइडियल डाइपोल में जो डिस्टेंस 2a होती है वो बहुत कम होती है, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें या a का वैल्यू r के कंपैरिजन में मतलब नेग्लिजिबल करना है, जीरो करना है। यानी मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए आप e इक्वल्स टू इस 4 के फैक्टर कर देता हूं बच्चों, 4 के फैक्टर 2 इंटू 2 होगा, एक 2 को बाहर ले लेता हूं, के क्यू इंटू 2a इंटू आर। देखो क्या किया हमने देखो बच्चों क्या किया, 4 का फैक्टर किया 2 इंटू 2, तो 2 बाहर चला गया अपने पास में, तो 2k क्यू ये रहा। अब यहाँ तो 2a बचेगा नहीं बचेगा, तो ये 2a हो गया इंटू आर हो गया, ठीक है। और ये अपने पास हो गया आर स्क्वायर माइनस। अब ये वाली कंडीशन हमें अप्लाई करना है, इस वाली कंडीशन को यदि आप अप्लाई करेंगे तो देखो ये तो आ गया 2k क्यू इंटू 2a, एक प्रॉपर्टी अगेन आ रहा है Q इंटू 2a, और Q इंटू 2a क्या होता है बच्चों, P होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो Q इंटू 2a को हम यहाँ P लिख सकते हैं, ये R हो गया, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ यदि ये कंडीशन अप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर कितना लेना है आपको, 0 लेना है। R बहुत ज्यादा है बच्चों ए के कंपेरिजन में, सो R बहुत ज्यादा है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कंपेरिजन। तो ये आर स्क्वायर रहा अपने पास में, और इसका भी क्या चल रहा है बच्चों अपने पास, होल स्क्वायर, आई माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखो आर स्क्वायर माने ए स्क्वायर का भी क्या होगा बच्चों अपने पास, होल स्क्वायर होगा नहीं होगा, या होल स्क्वायर नहीं लगाया भाई हमने, ये होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा हमें, क्यों, देखे ये ए माइनस बी, ये अच्छा ये फॉर्मूला है भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा बच्चों, ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का भी होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला थोड़ा मिस्टेक हो गया, वापस बता रहा हूं मैं, ये ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये यदि इसका स्क्वायर हो रहा है तो जब देखें ए माइनस बी ए प्लस बी एज इट इज ये फॉर्मूला। अब यदि इनका भी स्क्वायर हो रहा तो बच्चों इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये अपने पास में क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये अपने पास स्क्वायर आएगा अपने पास में। यदि ये स्क्वायर आएगा तो ई इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, 2kp, ये आर की पावर 4 है तो कैंसिल होगा, तो आर क्यूब आ गया। तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 2kp अपॉन आर क्यूब आता है। इन वेक्टर फॉर्म यदि हम बात करें, इन वेक्टर फॉर्म यदि हम बात करें तो ई क्या आएगा बच्चों अपने पास, 2kp अपॉन आर क्यूब एंड आर के पास जाएगा, क्लियर है अपने पास में क्या है, 2kp अपॉन आर क्यूब एंड आर के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक बार ये फॉर्मूला देख लेंगे वापस से। अब हमें, ठीक है, अब हम इसके कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसका करते हैं डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो देखो क्या आने वाला है अपने पास में, अच्छा टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में पूछता है कई बार।
ग्राफ हम देखते हैं तो इससे पहले ई इक्वल्स टू क्या पढ़ा, 2kp अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब यानी वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ग्राफ हम किस किस में देखते हैं, तो देखे बच्चों 3 ग्राफ्स में बना रहा हूं। ये ई है, ये आर है, ये ई है, ये 1 अपॉन आर क्यूब है, ये ई है और ये बच्चों पी है अपने पास में। ई और आर एक दूसरे के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, पैराबोलिक, ई आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन बच्चों ये 1 अपॉन आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनेगा। और बच्चों ई पी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ क्या बनेगा अपने पास में, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या किया हमने, यहाँ क्या किया हमने, ग्राफ भी किया और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट किया। कितना किया, 2kp अपॉन आर क्यूब। तो एक्सियल लाइन पर, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है, 2kp अपॉन आर क्यूब होता है। तो ये थोड़ी सी जो मिस्टेक हुई इसको सही कर सकते हैं। मैं वीडियो दूसरा भी बना सकता था लेकिन ज़्यादा टाइम लगता, हल्की फुल्की मिस्टेक है, एक बार आप देख लेंगे। कौन सी हमने सही कर दी, मान लेंगी बता दिया कुछ फॉर्मूले में। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होता है एक्सियल लाइन या एक्सियल पॉइंट पर, 2kp अपॉन आर क्यूब होता है। पी डायपोल मोमेंट, आर क्या है बच्चों, डायपोल के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस है एक्सियल पॉइंट का जहां पर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।